हेलो एवरीवन, मैं अजीत चौहान विक्रमादित्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का जो हमारे लाइव सेस जो वीडियो रहेगी ये हम फर्स्ट इन मेल और फर्स्ट इन फीमेल जो इंपोर्टेंट एमसीक्यू है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, उस पर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम फर्स्ट क्वेश्चन को लेकर आते हैं। आपको ये क्वेश्चन के आंसर बहुत अच्छे से देने हैं। तो जो हमारा स्क्रीन जो फर्स्ट क्वेश्चन आया है, द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। आपको पहला क्वेश्चन बताना है कि भारत के पहले गृह मंत्री कौन रहे थे। तो आपके ऑप्शन है एपीजे अब्दुल कलाम, आपके ऑप्शन है अबुल कलाम आजाद, आपके थर्ड ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल और सर ऑब्जर्वन स्मिथ। आपके ये 4 ऑप्शन है, इनमें से आपको एक आंसर बताना है जो हमारे फर्स्ट पहले गृह मंत्री रहे थे। तो जल्दी से आंसर दीजिए, क्या इसका सही आंसर है एपीजे अब्दुल कलाम है, क्या आजाद कलाम है, या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल हैं, या सर ऑब्जर्वन स्मिथ हैं। जल्दी से आंसर दीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा, मैं आपको बता दूं, सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल हमारे पहले होम मिनिस्टर थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा ही हमारे जो 560 रियासत थी उनको एक करने का जो काम किया था, है वो किसने किया था? वो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। इनकी बहुत ज्यादा भूमिका इन्हें एक करने में रही थी और उनका जो पहली जो पोस्ट जो इन्हें मिली थी वो थी गृह मंत्री। याद रखना, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये क्वेश्चन पूछा था। इन्हें इंडिया में एक नाम और जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया। याद रखना, आयरन मैन ऑफ इंडिया भी सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम बहुत बार पूछा गया है कि कौन से व्यक्ति को हम आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम जानते हैं, तो वो भी हमारा सरदार वल्लभ भाई पटेल ही रहेगा और फर्स्ट होम मिनिस्टर भी सरदार वल्लभ भाई पटेल रहेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अब्दुल कलाम हमारे पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। द फर्स्ट इंडियन टू ज्वाइन आईसीएस, इंडियन सिविल सर्विस, INDIN, इंडियन सिविल सर्विस को ज्वाइन करने वाला पहला इंडियन कौन था? वो हमें इस क्वेश्चन बताना है। क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, क्या वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, क्या वो सरदार नाथ टैगोर थे, या सत्यनाथ टैगोर थे? बताइए, सत्यनाथ टैगोर। इनमें से कौन सा इसका राइट आंसर है कि वो पहले भारतीय व्यक्ति जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम को पास किया था। आईसीएस की फुल फॉर्म है इंडियन सिविल सर्विस। बताइए, क्या वो रविंद्रनाथ टैगोर थे, सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, या फिर सरदार नाथ टैगोर थे, या सत्यनाथ टैगोर थे? तो इसका अगर मैं राइट आंसर आपको बताऊं तो हमारे सत्येंद्र नाथ टैगोर पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति बने जिन्होंने आईसीएस की एग्जाम को क्लियर किया था। आईसीएस को ज्वाइन करने वाले पहले जो व्यक्ति थे वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे। अगर मैं रविंद्रनाथ टैगोर की बात करूं तो ये ऐसे पहले व्यक्ति हैं जिन्हें भारत में नोबेल प्राइज मिला है लिटरेचर के क्षेत्र में। कब? 1913 को। इनकी एक पुस्तक है गीतांजलि, जिनके लिए इन्हें 1913 में पहली बार भारतीय व्यक्ति को नोबेल प्राइज मिला था लिटरेचर के फील्ड में। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर मैं बात करूं थर्ड क्वेश्चन की, फर्स्ट इंडियन मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक। हमारा जो वर्ल्ड बैंक है 1945 में इसको वॉशिंगटन डीसी में है, सब हेडक्वार्टर इसका वहां पे है ये। तो इस जो वर्ल्ड बैंक है उसका जो मैनेजिंग डायरेक्टर है वो इंडियन पीपल कौन है जो बना है? क्या वो गौतम काजी हैं, क्या वो ऑब्जर्वन स्मिथ है, या वो लॉर्ड इरविन है, या PNS गाजी हैं? तो इनमें से आपको बताना है कि वो कौन से पहले व्यक्ति बने भारत की तरफ से जिन्होंने मैनेजिंग डायरेक्टर की पोस्ट पर अपना नाम प्राप्त, अपना मतलब जगह बनाई। तो वो जल्दी से बताइए, गौतम काजी हैं, या ऑस्ब्रेन स्मिथ हैं, या लॉर्ड इरविन है, या PNS गाजी हैं? तो इसका जो राइट आंसर हुआ मैं आपको बता दूं, गौतम काजी ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो मैनेजिंग डायरेक्टर बने किसके? वर्ल्ड बैंक के। और वर्ल्ड बैंक की जो स्थापना हुई है 1945 में हुई है, वॉशिंगटन डीसी में हेडक्वार्टर है, याद रखना है। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट फील्ड मार्शल ऑफ इंडिया। हमारा फर्स्ट फील्ड मार्शल आपको बताना है कि भारत का पहला फील्ड मार्शल कौन था। क्या वो SHFJ करियप्पा था, या SFJ RD कटारिया था, या SHFJ मोनिक्सा था, या फिर SFJ BS धनसा था?
बताइए फर्स्ट फील्ड मार्शल। इसका जो राइट आंसर होगा मॉनिक साइज हमारा फीस्ट मार्शल, ध्यान रखना। थर्ड देखिए, फोर्थ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ में फर्स्ट स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव भारत रत्न। फर्स्ट पर्सन, स्पोर्ट्स पर्सन, कौन सा पर्सन? स्पोर्ट्स पर्सन। पहला ऐसा कौन सा खिलाड़ी है जिसे भारत रत्न दिया गया है, ये बताइए। अगर आपको ये क्वेश्चन या ये फर्स्ट इन मेल, फर्स्ट इन फीमेल अगर आपको पढ़ने हैं तो हमारे विक्रमादित्य एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर जाओगे आपको तो प्लेलिस्ट में ये वीडियो मिल जाएंगी। हमने बहुत अच्छे तरीके से फर्स्ट इन इंडिया मेल और फर्स्ट इन इंडिया फीमेल को अलग अलग वीडियो में कराया हुआ है। उसके बाद देखने के बाद आप देखोगे कि ये वो सारे क्वेश्चन जो मैं इंपोर्टेंट इस वीडियो में लाया हूं ये वहां पर मैंने ऑलरेडी कराए हुए हैं। तो बताइए क्या वो कपिल देव है, क्या वो वीरेंद्र सहवाग है, MS धोनी है या फिर सचिन तेंदुलकर है? भारत रत्न के बारे में अगर मैं बात करूं तो भारत सरकार के द्वारा 1954 में इसको शुरू किया गया था और अब तक ये टोटल 48 व्यक्तियों को मिला है, जिनमें से 14 व्यक्तियों को मरने के बाद दिया गया है। ठीक है, ये याद रखना है। सबसे बड़ा सिविलियन अवार्ड है ये भारत रत्न हमारा, और 1954 में इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा से शुरू किया गया था। पहली बार 3 व्यक्तियों को दिया गया था। तो बताइए, मैं अगर इसका आंसर की बात करूं तो सचिन तेंदुलकर हमारे पहले ऐसे स्पोर्ट्स पर्सन हैं जिनको भारत रत्न दिया गया था 2014 में। याद रखना 2014 वो साल था जिसमें बीजेपी गवर्नमेंट के द्वारा सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। याद रखना, PM नरेंद्र मोदी। वैसे प्रेसिडेंट के द्वारा ये भारत रत्न जो पुरस्कार है वो राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है, लेकिन जो नाम नॉमिनेट करता है वो PM के द्वारा किया जाता है, ये भी याद रखना। आगे देखना, फर्स्ट चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS। पहले CDS हमारे फर्स्ट जो CDS है वो कौन बने हैं? वो जनरल मनोज पांडे हैं, वो जनरल खुराना है, या जनरल विपिन रावत हैं, या फिर जनरल अनिल चौहान हैं? बताइए हमारे फर्स्ट चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ कौन बने थे? जल्दी से आंसर दीजिए। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा जनरल विपिन रावत। हमारे पहले CDS थे जिनकी अभी हाल ही में कुछ दिन पहले एक हेलीकॉप्टर क्रैश होने से क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई, डेथ हो गई थी। याद रखना, जनरल विपिन रावत हमारे पहले कौन थे? चीफ डिफेंस ऑफ स्टाफ थे। याद रखना। आगे नेक्स्ट, द फर्स्ट इंडियन टू स्कोर ट्रिपल सेंचुरी इन टेस्ट क्रिकेट। टेस्ट क्रिकेट में ऐसा पहला कौन सा पर्सन है जिसके नाम ट्रिपल सेंचुरी? वो कपिल देव हैं, वो वीरेंद्र सहवाग हैं, या वो MS धोनी हैं, या फिर वो सचिन तेंदुलकर हैं? याद रखना, जल्दी बताइए वो कौन है जिनके नाम क्रिकेट में ट्रिपल सेंचुरी का टेस्ट मैच में स्कोर है? कौन है वो? तो उनका अगर मैं इसके आंसर की बात करूं, वीरेंद्र सहवाग। वीरेंद्र सहवाग ने टेस्ट मैच में ट्रिपल सेंचुरी में अपना नाम रिकॉर्ड में नाम अपना दर्ज कराया है। याद रखना, वीरेंद्र सहवाग। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए, द फर्स्ट इंडियन जज ऑफ ICJ। अब आपके मन में आएगा ICJ क्या है? तो ये इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इंटरनेशनल कोर्ट, ICJ, इंटरनेशनल कोर्ट जज। जो हमारा इंटरनेशनल कोर्ट है हेग नीदरलैंड जिसका हेडक्वार्टर है, उसके पहले ऐसे कौन से भारतीय व्यक्ति थे जो वहां पर जाकर के जज बने थे? तो वो क्या डॉक्टर दलवीर भंडारी थे, दलवीर भंडारी, या फिर मोरारजी देसाई थे, डॉक्टर चंद्र घोष थे, या फिर नागेंद्र सिंह थे? दलवीर भंडारी। इसका आंसर दीजिए, वे पहले कौन से व्यक्ति थे भारतीय जो इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज बने थे? अगर हम इसके राइट आंसर की बात करूं तो नागेंद्र सिंह हमारे ऐसे पहले व्यक्ति थे जो हमारे इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जज बने थे। याद रखना, नागेंद्र सिंह। फर्स्ट पर्सन टू स्टे इन राष्ट्रपति भवन।
ऐसे पहले व्यक्ति को बताना है जो राष्ट्रपति भवन में रुके थे। वो कौन से व्यक्ति थे? वो लॉर्ड कैनिंग थे, वो लॉर्ड इरविन थे, लॉर्ड डलहौजी थे, या लॉर्ड माउंटबेटन थे? याद रखना, बताइए कि वो पहले कौन से व्यक्ति थे जो हमारे राष्ट्रपति भवन में रुके थे। रायसीना हिल्स पर बना हमारा राष्ट्रपति भवन है, जिसमें राष्ट्रपति का निवास है, जहां पर राष्ट्रपति हमारे रहते हैं। तो उस भवन में रुकने वाले पहले विदेशी व्यक्ति कौन थे? तो मैं आंसर की बात करूं तो लॉर्ड कैनिंग ऐसे लॉर्ड इरविन ऐसे पहले व्यक्ति थे जो हमारे राष्ट्रपति भवन में रुके थे। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट एक्स सीजीआई के मैंने बताया अपॉइंटेड एज गवर्नर, वो एक्स सीजीआई हैं और अपॉइंटेड एज गवर्नर हुए हैं कौन? कप्तान सिंह सोलंकी, पी साथा शिवम और सुकुमार सेन और तिलक सिंह। बताना कौन सा वे व्यक्ति थे जो एक्स सीजीआई थे और बाद में अपॉइंट हुए एज ए गवर्नर। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो पी साथा शिवम ऐसे पहले व्यक्ति हैं जो पहले एक्स सीजीआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सीजीआई के फुल फॉर्म चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, बाद में अपॉइंट किए एज ए गवर्नर। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि इनके नाम पहले क्या है? एक्स सीजे रहे हैं, बाद में गवर्नर बना गया है, इस वजह से इंपोर्टेंट हो जाता है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ऐसी पहली भारतीय महिला का नाम बताना है जो क्या है? जो प्रेसिडेंट रही है, हमारी राष्ट्रपति जो बनी है, वो पहली कौन सी भारतीय महिला है बताना है आपको। वो लीला सेठ है, वो प्रतिभा पाटिल है, या द्रौपदी मुर्मू है, या वॉयलेट आल्वा है? वो कौन सी ऐसी महिला है जो भारत की पहली राष्ट्रपति बनी है? तो इसका जो आंसर होगा प्रतिभा पाटिल, प्रतिभा देवी पाटिल हमारी पहली महिला राष्ट्रपति है, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द फर्स्ट वुमेन ऑनर ग्रेजुएट, ऑनर्स में ग्रेजुएट की डिग्री प्राप्त करने वाली पहली जो भारतीय महिला है उसका नाम इस क्वेश्चन में पूछा गया है। क्या वो किरण बेदी है, क्या वो कैमिनी रॉय है, या वो एनी बेसेंट है, या फिर वो अन्ना चांडी है? तो बताइए कौन कौन है। द फर्स्ट वुमेन ऑनर्स ग्रेजुएट, ऐसी कौन सी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने ऑनर्स में डिग्री प्राप्त की है? क्या वो किरण बेदी हैं, क्या वो कैमिनी रॉय हैं, क्या वो एनी बेसेंट हैं, क्या वो अन्ना चांडी हैं? देखिए, किरण बेदी हमारी पहली आईपीएस। एनी बेसेंट की बात करूं तो ऐसी पहली महिला हैं जो आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस की क्या बनी है? प्रेसिडेंट बनी 1917 में कलकत्ता, याद रखना है, ठीक है। अब आपको बताना अन्ना चांडी या कैमिनी रॉय। तो ऐसी पहली जो महिला है जो ग्रेजुएट प्राप्त हुई है वो है कैमिनी रॉय। कैमिनी रॉय भारत की ऐसी पहली महिला है जिन्होंने ऑनर्स ग्रेजुएट की डिग्री को प्राप्त किया है, याद रखना। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, फर्स्ट वुमेन आईपीएस ऑफिसर, जिसकी मैंने अभी बात करी थी, बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन वही आ गया। क्या वो सुचेता कृपलानी है, अन्ना राजन जॉर्ज है, किरण बेदी है, या रोज मिलियन है? सुचेता कृपलानी की मैं बात, आईपीएस मतलब फुल फॉर्म होती है इंडियन पुलिस सर्विस, याद रखना, आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। तो जो सुचेता कृपलानी है वो पहली ऐसी महिला है जिन्होंने सीएम के पद को सुशोभित किया है फर्स्ट टाइम उत्तर प्रदेश में। 19 मैं बात करूं तो 63 साइड 67 में देखना। और सुचेता कृपलानी उन 15 महिलाओं में भी इनका नाम आता है जिन्होंने भारत के संविधान बनाने में जो हमारी असेंबली थी उसमें जो 15 महिला थी उनमें भी सुचेता कृपलानी का नाम है। और पहली वुमेन सीएम बनने का जो नाम जो रिकॉर्ड है वो भी सुचेता कृपलानी का नाम है उत्तर प्रदेश में। अच्छा, अन्ना राजन जॉर्ज, इसके बारे में, या फिर किरण बेदी या फिर रोज मिलियन? तो इस क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हमारा किरण बेदी। हमारी ऐसी पहली महिला हैं जिन्हें आईपीएस बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, याद रखना। फर्स्ट वुमेन गवर्नर ऑफ स्टेट इन फ्री इंडिया, फ्री इंडिया जब हमारा 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आजाद हो गया था, उसके बाद ऐसी पहली कौन सी महिला थी जो गवर्नर बनी थी? सीएम की बात मैंने अभी करी थी, सुचेता कृपलानी पहली महिला थी जो सीएम बनी थी। यहां पर पूछा गवर्नर, राज्यपाल बनने वाली पहली भारतीय महिला कौन सी थी? क्या वो फातिमा बीबी थी, क्या वो लीला सेठ थी, क्या वो मीरा कुमारी थी, या फिर वो सरोजिनी नायडू थी? बताइए चारों में से कौन सी ऐसी पहली भारतीय महिला थी जो गवर्नर बनी थी हमारे फ्री इंडिया का? फातिमा बीबी हमारी पहली
चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बनी है 1989 में। लीला सेठ हिमाचल प्रदेश के जज बनी है। मीरा कुमार पहली भारतीय महिला है जो क्या बनी है, आपको बताना है कमेंट में। और जो हमारी सरोजनी नायडू है, याद रखना सरोजनी नायडू ऐसी पहली महिला गवर्नर है जो बनी है किसकी, उत्तर प्रदेश की। यूपी की राज्यपाल बनने वाली पहली महिला सरोजनी नायडू है फ्री इंडिया की। याद रखना सरोजनी नायडू ऐसी पहली महिला है जिन्होंने गवर्नर के पद को सुशोभित किया है। कौन से राज्य में, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट वुमेन टू प्रीसाइड ओवर द राज्यसभा, इसका आंसर क्या, रोज मिलियन है, मदर टेरेसा है, एन पोली है या वोयलेट आल्वा है। इसका राइट आंसर दीजिए। तो इसका अगर मैं राइट आंसर, मदर टेरेसा पीस में भारत की तरफ से पीस में नोबेल प्राइज प्राप्त हुआ था 1979 में, पीस में मदर टेरेसा के बारे में। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करूं तो इस क्वेश्चन का आंसर को वोयलेट आल्वा, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर कौन है, हीना जायसवाल है, ओजस्वी जायसवाल है, यशस्वी जायसवाल है या अंजलि जायसवाल है। देखिए जब कभी आपको कंफ्यूज किया जाता है तो सरनेम चारों के चारों सेम दे दिए जाते हैं, जायसवाल जायसवाल। कई बार बच्चे क्या करते हैं, सरनेम से याद कर लेते हैं। तो यहां पर कई बार क्वेश्चन में सरनेम सेम दे दिए तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, कई बार हो जाता है ऐसा। तो आपको इसका आंसर बताइए। जो फर्स्ट इंडियन वुमेन फ्लाइट इंजीनियर है हमारी वो है हीना जायसवाल, याद रखना कौन है, हीना जायसवाल। नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट गर्ल टेस्ट ट्यूब बेबी ऑफ इंडिया कौन है, पवन, दुर्गा, अंजलि या हर्षा। शायद क्वेश्चन गलत, ये उसके ऑप्शन गलत है भाई इसके। कुलप्रिया करके कुछ लड़की है जो हमारी फर्स्ट गर्ल टेस्ट ट्यूब बेबी है, छोड़ो। फर्स्ट वुमेन टू विनर विमिल्टन फ्रॉम इंडिया, टेनिस के हमारे 4 इवेंट हो रहे, विमिल्टन, यूएस ओपन, ऑस्ट्रेलिया ओपन, तो उनमें से एक जो है विमिल्टन है। तो विमिल्टन जीतने वाली हमारी कौन, पीवी सिंधु है, सोनिया मिर्जा है, आरती शाह है या कादम्बनी गांगुली है। इसका जो राइट आंसर होगा वो नहीं है, इसका राइट आंसर लीला रॉय दयाल दलाल, राइट आंसर है इसका ये। नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट वुमेन टू क्रॉस इंग्लिश चैनल, इंग्लिश चैनल को क्रॉस करने वाली पहली भारतीय महिला का नाम बताइए। क्या वो सोनिया मिर्जा है, अंजलि सिंह है, आरती शाह है या हिमा दास है? तो इसका अगर मैं क्वेश्चन की राइट आंसर की बात करूं तो आरती शाह ऐसी पहली भारतीय महिला है जिन्होंने इंग्लिश चैनल को क्रॉस किया है। नेक्स्ट देखिए। फर्स्ट मिस यूनिवर्स ऑफ इंडिया, भारत में पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली जो महिला वो कौन सी है? क्या वो रीता फारिया है, सुष्मिता सेन है, हरना सिंधु है या ऐश्वर्या राय है? मिस यूनिवर्स, इसका जो राइट आंसर होगा सुष्मिता सेन हमारी पहली मिस यूनिवर्स बनने वाली पहली भारतीय महिला है। इस तरह इस क्वेश्चन में हमने आपको इंपोर्टेंट 20 क्वेश्चन की आपसे बात की थी। इस तरह और भी हम आगे हर टॉपिक पर अपने एमसीक्यू लेकर आपके लिए आते हैं। तो आज की वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।